नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मुंबई ड्रग्स कांड में फाइलें तहखाने से ढूंढ ढूंढ कर लाई जा रही हैं। जी हां, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। परिवार से लेकर पिता और पूर्व पत्नी को लेकर राज फाश किए जा रहे हैं। समीर वानखेड़े और मंत्री नवाब मलिक की जंग में क्या सब कुछ जायज हो चला है? नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति से लेकर निकाह नामे तक पर घेरा तो क्रूज ड्रग पार्टी में एक दाढ़ी वाले की मौजूदगी को लेकर सवाल भी दागे हैं। ये कहा है कि या तो पता बताएं या तो वीडियो जारी कर दिया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि अब कई तरह की बातें जो है वो सामने आ गई है और कुल मिलाकर अब तक अगर नवाब मलिक की बात करें तो 26 आरोप अब तक समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक लगा चुके हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि समीर वानखेड़े की पत्नी सामने आई और नवाब मलिक के हर आरोप का सीधा जवाब दिया, सत्य की जीत की बात कही और समीर के साथ खड़ी रही। तो ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होकर। तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूफ करते रहे, बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू। और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। यात्रा का सरकार उठाती है, घर से लेके तीर्थ यात्रा तक जाने का, आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है। वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है। उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुजुर्ग अगर अपने साथ किसी एक हेल्प करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है। मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटा हूँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊँ। सबका श्रवण कुमार बन के एक तरह से सबको दर्शन कराऊँ। अभी पिछले 1.5-2 साल से ये योजना बंद पड़ी थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तो इस तीर्थ यात्रा योजना को फिर से लागू किया जाएगा और मैं समझता हूँ सभी ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से ट्रेन्स जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जगह जगह जाना चालू होंगी। तो आप सब लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हमारे जितने बुजुर्ग जाएंगे, उनकी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है उसकी शुरुआत की गई है और उसके तहत दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं वो
रामलला के दर्शन कर पाएंगे, वो भी मुफ्त में। यानी कि दिल्ली सरकार जो है वो मुफ्त में अयोध्या दर्शन करवाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने अभी भी कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा कराए हैं और कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग जो हैं दिल्ली के वो अयोध्या जा सकें और रामलला के दर्शन कर सके, यही उनकी इच्छा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएं और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं उनका अयोध्या दर्शन का जो सपना है वो पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक श्रवण कुमार की तरह मैं भी चाहता हूं कि मैं श्रवण कुमार की तरह दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं जो चाहते हैं कि अयोध्या वो जाए, रामलला के दर्शन करें, उनके लिए मुफ्त में मैं रामलला के दर्शन का पूरा इंतजाम करवाऊंगा। योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। घर से लेके तीर्थ यात्रा तक जाने का, आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है। वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है। उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुजुर्ग अगर अपने साथ किसी एक हेल्प करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है। मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटा हूँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊँ। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, और अब एक बड़ा खुलासा और एक बड़ा सवाल, जी हां, कि ड्रग्स मामले में अब वो दाढ़ी वाला शख्स कौन है। अब ये जो है नया सवाल आ गया है। क्रूज पर पार्टी में एक दाढ़ी वाला मौजूद था। नवाब मलिक के ये आरोप है। नवाब मलिक ने कहा है दाढ़ी वाला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया है, ये भी नवाब मलिक ने कहा है। इसके अलावा क्रूज पर महबूबा के साथ नाश्ता वो दिखा था। जो आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने, उसमें उन्होंने उस दाढ़ी वाले का जिक्र किया। ड्रग्स बेचने के लिए क्रूज पर पार्टी कराई गई, तो बाकायदा एक प्लान्ड वे में क्रूज पर पार्टी हुई। कुछ लोगों को पब्लिसिटी के लिए भी फंसाया गया है कि ताकि खुद की पब्लिसिटी हो सके। दाढ़ी वाले को पकड़ना एनसीबी का काम है, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ये एनसीबी को नहीं मिलता तो मैं तस्वीर दे सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास तस्वीर है, तो अगर एनसीबी या तो खुद पकड़ ले, मैं ज्ञानेश्वर सिंह को नाम बता सकता हूं। तो ये बातें कही है नवाब मलिक ने। जो जांच के लिए लोग आए, क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना, कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे।
तंसीम हैदर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तंसीम, हर दिन एक नया आरोप और अब एक नया सवाल, कि आखिर कौन है वो दाढ़ी वाला, क्या जानकारी? जी देखिए, शुरुआती जब जांच शुरू की थी एनसीबी ने क्रूज पार्टी की, तो उससे जुड़ी हुई तमाम वीडियो सामने आए हैं। नवाब मलिक जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, उस वीडियो में एक शख्स जिसके दाढ़ी है और बहुत सारे लोग वहां पे उस पार्टी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका जो आरोप है कि वो शख्स तिहाड़ जेल में भी रहा, राजस्थान की जेल में भी रहा, तो ये किसी ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं जिन्होंने इसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। तो जाहिर है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो 3 अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्रूज पार्टी को लेके, क्रिमिनल और ड्रग माफिया का एनसीबी के ऑफिसर्स के साथ नेक्सस को लेके आरोप लगाया जा रहा है, और एक आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपना धर्म और जात में जो प्रमाण पत्र है उसमें जो है हेरफेर किया। तो ये 3 अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो ज्ञानेश्वर सिंह आज पहुंचे हैं एनसीबी के डीडीजी इस जांच के लिए, उनकी जांच का जो पहलू है वो समीर वानखेड़े और जो क्रिमिनल सिंडिकेट है, जो ड्रग सिंडिकेट है, उसके नेक्सस को लेकर जो शिकायत है उस पे ये जांच करने के लिए टीम पहुंची है, जो आज दोपहर बाद से अपनी जांच शुरू भी कर देगी। अब इन जांच के दायरे में समीर वानखेड़े के अलावा पूजा डडलानी जो शाहरुख खान की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो भी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा जो समीर वानखेड़े है, समीर वानखेड़े से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। समीर वानखेड़े से सवाल जवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप समीर वानखेड़े के ही ऊपर लगाए जा रहे हैं। और ये जो क्रूज पे जो पार्टी हुई, उस पार्टी में जैसा कि शुरुआत से ही सामने आया था कि कई बड़ी हस्तियां, कई विदेशी हस्तियां इस पार्टी में शामिल हुई थी और बाकायदा एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। तो जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि रेड की गई, अवैध तरीके से रेड की गई, तो ये सारी एक जांच का विषय है। और यही कल ज्ञानेश्वर सिंह ने भी बताया था कि ये जांच लंबी चलने वाली है। ये जांच ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में खत्म हो जाए। चाहेंगे यहाँ पर काजी मुजम्मिल अहमद, इस वक्त आपको हम बता दें कि उन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह कराया था। आज तक से उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक बार बार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को समीर दाऊद वानखेड़े करके बता रहे हैं। उन्होंने एक निकाहनामा भी आज ट्वीट करके दिखाया है और उसमें वो कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े हिंदू नहीं मुस्लिम है। हमारे साथ जो मदरसे के काजी है, काजी मुजम्मिल अहमद, जिन्होंने ये निकाहनामा पढ़ा है, हम पहले तो उनको ये निकाहनामा बता दें कि ये जो निकाहनामा है ये कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने आज ट्वीट किया है। उनको हम ये निकाहनामा दिखाएंगे। सही है, इसमें आपकी सिग्नेचर है ना, ये छोटी से जो उर्दू में मुजम्मिल अहमद मेरी है। तो ये निकाह आपने पढ़ा? आपने? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर, शबाना, हाँ, और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। सब मुसलमान? हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में, और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह ही नहीं पढ़ाता। अच्छा। ये गलत है। आज जो कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त में समीर मुसलमान थे, शबाना मुसलमान थी। एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, ये तस्वीर पहले दर्शकों को दिखा दे। ये समीर वानखेड़े और उनकी जो पत्नी है वो है। क्या यही दोनों थे समीर वानखेड़े के साथ? हाँ, यही दोनों थे। ये शबाना है, ये समीर है। यही तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से, समीर और शबाना। ये कब हुई थी शादी और यहीं पर हुई थी? सन 6 हिजरी में हुई थी। ये गार्डन में लोखंड वाला कोई बहुत बड़ा हुआ है, उस समय शादी हुई थी। बड़े बड़े लोग उसमें शादी करते हैं। अच्छा। जी है, हम उसमें 2000 से कम आदमी नहीं रहे होंगे, दावत खाने वाले। हाँ। बड़ी खुशी के साथ शादी हुई है, सब कुछ हुआ है। जी हाँ। आपको कब बुलाया गया था, किस तरीके से ये पूरी शादी रखी गई? शादी वगैरह जब वहाँ सब सज जाता है मामला, उसके बाद काजी जाता है, 15 मिनट में निकाह पढ़ा के वो चला आता है। अच्छा। दावत खाना वगैरह दावत रहती है, खा लेता, उसके बाद चला आता। जी। पूरे इस्लाम तौर तरीके से ये शादी हुई? इस्लामी तौर तरीके से शादी हुई। सब मुसलमान थे, गवाह भी मुसलमान थे, वकील भी मुसलमान थे, और माँ बाप भी मुसलमान थे वहाँ। अगर कोई उसमें ये जाहिर होता कि समीर हिंदू है या शबाना हिंदू है तो काजी निकाह नहीं पढ़ाता
और हमारी शरीयत में उसका निकाह नहीं होता, तो शरीयत के खिलाफ काजी नहीं करेगा। हमारा जो दीन है उसके खिलाफ हम निकाह कैसे पढ़ाएंगे? तो उस वक्त में ये मुस्लिम थे, शबाना भी मुस्लिम थी, और बड़ी ही शान से दोनों की शादी हुई है, बड़ी खुशी से शादी हुई है। क्या नाम क्या कहा था समीर वानखेड़े ने तभी उस वक्त, क्योंकि समीर वानखेड़े एक हिंदू नाम हो गया, तो तभी नाम क्या कहा गया था? समीर ही नाम लिखा है ना उसमें, देखो ना भाई, इसके अंदर जो नाम समीर और शबाना नाम वही लिखा हुआ। सरनेम कहाँ हम लोगों की याद है? अच्छा, सन 6 हिजरी 2006 का, हाँ 2006 की बात है। हाँ। तो सरनेम के बारे में अगर जो मैं आपको पूछूं, यहाँ पे कुछ सरनेम लिखा गया है? क्या है इंग्लिश में लिखा है, क्या मालूम? देखो, सरनेम दाऊद लिखा है, सरनेम वो तो बाप का नाम लिखा है। बाप का जी। तो एक बात अगर जो मैं आपको बताऊं कि अगर वो हिंदू होते, अगर जो आपको पता चलता कि वो हिंदू है, तो आप शादी बिल्कुल नहीं करवाते? हमारी शरीयत में निकाह ही नहीं होता और काजी निकाह ही नहीं पढ़ा था। जी। डाइवोर्स हुआ था वो आपको पता चला था? हाँ? डाइवोर्स जब हुआ था वो तब आपको पता चला था? नहीं, वो सब क्या मालूम। लेकिन जब ये शादी हुई आपको पता चला था कि सब कोई मुसलमान है, कोई भी हिंदू नहीं है, सारे जो लोग मुसलमान हैं, सब मुसलमान? जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो काजी मुजम्मल अहमद ये वो शख्स हैं जिन्होंने निकाह पढ़वाया था समीर वानखेड़े का, और उनका साफ तौर पर कहना है कि उस वक्त पूरा परिवार मुसलमान था और तभी मैंने निकाह पढ़वाया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम से दोस्ती पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल पर उल्टा सवाल दाग दिया है। जी हां, कहा अभी तक हमारी दोस्ती पर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा है। क्या लग रहा है कि पंजाब की राजनीति कृषि कानूनों की बजाय, बॉर्डर की बजाय सिर्फ पर्सनल अटैक पर क्यों आ गई है? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਨਜੀਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਰ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਨੋ ਮੇਰੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਲਿਖ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਝੀ। ਅਰੂਸਾ हैज बीन कमिंग हियर फॉर 16 years एंड मैं कल भी कह सी कि अगर वीजा ओपन आई वुड रिक्वेस्ट हर अगेन टू कम। अरूसा आलम से जब आज तक ने बात की तो कहा कि अरूसा ने कहा है कि वो हर जांच के लिए तैयार है। मैम, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि जो पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए आप पर। उन्होंने ये कहा है कि आपके और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो संबंध है उसकी जांच होनी चाहिए, आपके आईएसआई के साथ जो लिंक्स हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगी? जनाब, आप जो भी जांच करना चाहता है जरूर करें, लेकिन मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आईएसआई, ये हमारी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है, मैं फख्र करती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बट एक्सक्यूज मी, नेवर, आई हैव नेवर वर्कड विद देम, एंड व्हाई शुड आई बी वर्किंग विद देम? When I met Captain Saad, I stopped writing. I stopped meeting people. That's it. I will be more than happy if they want to conduct an investigation. I will cooperate. ठीक। मैम, नवजोत कौर सिद्धू के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने ये आरोप लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी उसमें आपका एक हिस्सा था। मैडम नवजोत कौर को कहिए कि पहले जाओ जाके अपना हाउस इन ऑर्डर करो, एक बात। दूसरा ये है कि जो उन्होंने करप्शन की हुई है वो सारी डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है ना? सारी आ जाएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करेगा तो मैडम एक्सपोज हो जाएंगी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।